अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट टाइम हमने ये एक्सरसाइज की थी, इसमें दो रह गए थे, 19 और 22। अन्नाशिताती लाइट होगा, ये हैवी होगा क्योंकि इस पे अल लगा हुआ है, इसलिए हम इसमें लाइट और हैवी का क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, ये इररेलेवेंट होगा। नेक्स्ट है अलमुतनाफिसूना में भी इसी तरह अल है, तो इसको भी हम लाइट वर्सेस हैवी कंसिडर नहीं करेंगे। इसको भी हम जब अल लगा होता है तो हम लाइट वर्सेस हैवी का क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है, तो ये भी इररेलेवेंट होगा। नेक्स्ट हमने ये एक्सरसाइज की थी और इसमें मैंने कुछ करवाए थे और कुछ छोड़े थे, और इनमें जो रह गए थे वो हैं 12 अल्फीली। अल्फीली का मतलब है द एलिफेंट, ठीक है। अब क्योंकि ये साउंड है, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होता है ना कि साउंड है या कॉम्बिनेशन है, तो ये साउंड है और फिर हमने मीनिंग को देखना है, तो मीनिंग इसका सिंगुलर है, साउंड है, सिंगुलर है, तो क्या होगा ये जर, ई साउंड की वजह से जर। 1 मैस्कुलिन, क्योंकि फेमिनिन होने की कोई रीज़न नहीं है, मैस्कुलिन 1 मैस्कुलिन, और प्रॉपर बिकॉज उस पर अल लगा है, ठीक है। नेक्स्ट 16 रह गया था, ये वाले मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये हमने कर लिए थे, नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी उसमें हमने कर लिए थे। नेक्स्ट है रजुलैनी। रजुलैनी जो है, अब ये कॉम्बिनेशन है, ये साउंड है, ये कॉम्बिनेशन है, ऐनी कॉम्बिनेशन है, मुस्लिमैनी, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। और जब कॉम्बिनेशन होता है तो हमें 3 आंसर्स तो 4 से ही मिल जाते हैं। अब ऐनी मुस्लिमैनी, तो ये मुस्लिमैनी से मैच करता है, तो इसका स्टेटस होगा नसब या जर, ठीक है, नसब या जर। नंबर होगा 2, जेंडर होगा मैस्कुलिन क्योंकि हमने मैस्कुलिन 4 से मैच किया है, और इसका जो टाइप होगी वो होगी कॉमन क्योंकि इसमें प्रॉपर होने की कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन वर्सेस प्रॉपर, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है टाइप इसम की, ठीक है। सबसे पहले जो कॉमन है, मोस्ट वर्ड्स जो होते हैं अरबिक में वो कॉमन होते हैं और प्रॉपर होने की कोई ना कोई रीज़न होती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अनलेस हम लोग उसे प्रॉपर प्रूव ना कर दें किसी भी वर्ड को, वो कॉमन होगा, ठीक है। अब प्रॉपर की हम कुछ रीजंस पढ़ते हैं। सबसे पहली रीजन हमने पढ़ी थी वर्ड्स विद अल। अल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, द। तो वर्ड्स विद अल जो होंगे, जिनके शुरू में अल लगा होगा, वो प्रॉपर होंगे, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने आपको 2 बातें बताई थी। एक कि अल डज नॉट लाइक तनवीन, तनवीन को पसंद नहीं करता अल। उन, अन, इन नहीं हो सकता अल के साथ, लेकिन अल डज नॉट इफेक्ट नून, कॉम्बिनेशन के नून को वो इफेक्ट नहीं करता। पेज 6 में जो मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन चार्ट है उसको अल के साथ करते हैं। अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। तो अल को तनवीन नहीं पसंद, उन, अन, इन को वो ऊ, आ, ई कर देता है। नेक्स्ट है प्रॉपर नेम्स। प्रॉपर नेम्स किसी भी जगह का नाम हो या किसी इंसान का नाम हो, वो अगर स्पेसिफिक नेम है तो वो प्रॉपर होगा। जैसे टेक्सस, जैनब, और कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं कि मुहम्मदुन है ना, ये मुहम्मदुन, तो हम तनवीन को देखते हैं, हम तनवीन को देख के कहते हैं कि ये जो है इसम कॉमन होगा, लेकिन अगर वो नेम है तो वो प्रॉपर होगा, स्पेसिफिक नेम है तो। बहुत से वर्ड्स तनवीन वाले वो कॉमन होते हैं, लेकिन हम लोग ये सारी कैटेगरीज देखते हैं कि इन सब कैटेगरी में ये आता है
तो मुहम्मदुन प्रॉपर नेम है तो ये प्रॉपर होगा। थर्ड है द वन बीइंग कॉल्ड, जब किसी को पुकारा जाए तो, जैसे या आदमू, या दाऊदू, या ईसा, या यहया, या शुआइबू, या नूह। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया थी दो बातें। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम किसी को बुलाते हैं तो नेक्स्ट वर्ड जो होता है वो लाइट होता है हमेशा। नेक्स्ट वर्ड हमेशा लाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं या यूज़ कर रही हूँ ना, तो या से नेक्स्ट वाला वर्ड वो लाइट होगा और उसमें अल नहीं होगा। ठीक है, जब हम किसी को बुलाते हैं तो या से जो नेक्स्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं, या खालिकू, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, या खालिकुन नहीं हो सकता, लाइट होगा, या खालिकू। या ऐसे नहीं हो सकता या अल खालिक, या खालिकू होगा। ठीक है, तो इसी तरह या आदमू, या दाऊदू, या ईसा, या यहया, या शुआइबू, या नूह। तो ये प्रॉपर कैसे होगा? जब या लग गया तो आदमू प्रॉपर है, दाऊदू प्रॉपर है, ईसा प्रॉपर है। अगर इन्हें वैसे भी देखा जाए ना तो ये नेम्स हैं तो ये प्रॉपर होंगे, लेकिन अगर नेम्स ना भी हों तो जो भी वर्ड या के बाद आएगा, जैसे या खालिकू है तो खालिकू नेम तो नहीं है, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। या के बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हमने कौन कौन से पढ़े थे, उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। मीनिंग्स: हुआ ही, हुमा बोथ ऑफ देम, हुम दे, हिया शी, हुमा बोथ ऑफ देम फेमिनिन, हुन्ना देम लेडीज या दे फेमिनिन, अंता यू, अंतुमा बोथ ऑफ यू, अंतुम ऑल ऑफ यू, अंती यू फेमिनिन, अंतुमा बोथ ऑफ यू फेमिनिन, अंतुन्ना ऑल ऑफ यू फेमिनिन, अना आई, नहनु वी। अब इसके अटैच प्रोनाउंस: हुआ हु और ही, हुमा हुमा और हिमा, हुम और हिम, हिया हा, हुमा हुमा और हिमा, हुन्ना और हिन्ना, अंता का, अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंती की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना, अना ई और नी, नहनु ना। अब इसका हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट और अटैच प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हमेशा होंगे रफ़ा। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस का स्टेटस हमेशा रफ़ा होगा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके एंड पे क्या साउंड है, वो हमेशा रफ़ा होंगे। जो अटैच प्रोनाउंस हैं वो नसब भी हो सकते हैं और जर भी हो सकते हैं। ये डिफरेंस है। तो प्रोनाउंस में आपको 4 बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रोनाउंस मेमोराइज होने चाहिए। नेक्स्ट उनका मीनिंग्स हमें आने चाहिए। नेक्स्ट उसके अटैच प्रोनाउंस हमें आने चाहिए। और फिर हमें उन दोनों का डिफरेंस, इंडिपेंडेंट और अटैच का डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसम इशारा, पॉइंटर वर्ड्स जो हमने पढ़े थे। हादा, हादिही, हा उलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका। अब इसको हम लोग थोड़े डिफरेंट तरीके से याद करेंगे। हादा, हादानी, हा उलाई, हादा, हादानी, हा उलाई, हादा, हादानी, हा उलाई, हादा, हादानी, हा उलाई, हादिही, हातानी, हा उलाई, हादिही, हातानी, हा उलाई, हादा, हादानी, हा उलाई, हादिही, हातानी, हा उलाई, हादा, हादानी, हा उलाई, हादिही, हातानी, हा उलाई, हादा, हादानी, हा उलाई, हादिही, हातानी, हा उलाई। एक दफ़ा फिर रिवाइज करें। हादा, हादानी, हा उलाई, हादिही, हातानी, हा उलाई। हादा, हादानी, हा उलाई,
हाज़िही हातानी हाउलाई, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। नेक्स्ट, अब ये याद करते हैं, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिल्का तानिका उलाइका, तिल्का तानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका 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 उलाइका, तिल्का तानिका उलाइका। अब शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिल्का तानिका उलाइका, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिल्का तानिका उलाइका। ये हमने इसम इशारा याद किए हैं सब, और ये सब के सब प्रॉपर होंगे। हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिल्का तानिका उलाइका, ये सब के सब प्रॉपर होंगे। नेक्स्ट है इसम मौसूल। ये अभी हमने नहीं किए, लेकिन इसको आप ऐसे याद रखें, जो अल्लज़ी है उसमें अल लगा हुआ है तो वो प्रॉपर है, ये हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है द वर्ड बिफोर ऑफ इफ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज प्रॉपर। ये हो रही है बात मुदाफ एंड मुदाफ इलैही की, कि मुदाफ प्रॉपर होगा अगर मुदाफ इलैही प्रॉपर है तो, ठीक है। जैसे रसूलुल्लाही है तो रसूलुल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैही है ना, तो रसूलु को जो है हम लोग कॉमन या प्रॉपर नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमें टाइप दे ही नहीं सकता। हम उसकी टाइप लेंगे फ्रॉम मुदाफ इलैही। तो रसूलुल्लाही, तो अल्लाही, द वर्ड अल्लाही मुदाफ इलैही है, तो द वर्ड अल्लाही स्पेसिफिक नेम है तो वो प्रॉपर होगा, ठीक है। तो मुदाफ इलैही के प्रॉपर होने की वजह से रसूलु भी प्रॉपर है, क्योंकि वो मुदाफ है और मुदाफ इलैही से वो अपनी टाइप लेता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो कर लेते हैं। इन्ना को हम लोग कॉमन या प्रॉपर नहीं कह सकते, क्योंकि इन्ना जो है वो इसम नहीं है, वो हर्फ है। और टाइप जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो हमने इसम की प्रॉपर्टी पढ़ी है। इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी जो है वो टाइप है। तो हर्फ का जो है हम नहीं कहेंगे कॉमन या प्रॉपर। तो इन्ना जो है वो हर्फ ऑफ नसब है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, लाअल्ला। नेक्स्ट है हाज़ा। हाज़ा अभी हमने पढ़ा है, पॉइंटर वर्ड है और ये प्रॉपर होगा। लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, लफ़ी जो है वो यही है, फ़ी जो है वो ये लाम जो है ना, ये हर्फ ऑफ जर नहीं है, ये दूसरा लाम है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। जो फ़ी है, फ़ी जो है वो हर्फ ऑफ जर है। और अस्सुहुफ़ी और अल-ऊला, अस्सुहुफ़ी कॉमन है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है अल की वजह से, और अल-ऊला भी प्रॉपर है अल की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। सुहुफ़ी लाइट है और अल नहीं है, हमें मुदाफ लग रहा है। अब देखते हैं इसका मुदाफ इलैही है इब्राहीमा। इब्राहीमा पार्टली फ्लेक्सिबल है, तो इसका रफ़ा नसब जर क्या होगा, इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। तो इब्राहीमा जर हो सकता है ना,
तो ये जर है। तो सुहुफी मुदाफ, इब्राहीमा मुदाफ इलैही। अब इब्राहीमा मुदाफ इलैही है और सुहुफी मुदाफ है, तो अब हमने इसका टाइप कैसे देखनी है। मुदाफ जो है टाइप नहीं बता सकता, मुदाफ टाइप बताता है मुदाफ इलैही को देख के, ठीक है। तो मुदाफ इलैही क्या है, इब्राहीमा। तो इब्राहीमा क्योंकि स्पेसिफिक नेम है, तो स्पेसिफिक नेम होने की वजह से इब्राहीमा प्रॉपर है। तो इब्राहीमा के प्रॉपर होने की वजह से, मुदाफ इलैही के प्रॉपर होने की वजह से सुहुफी भी प्रॉपर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है वमूसा। वमूसा, मूसा भी स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम होने की वजह से ये प्रॉपर है। नेक्स्ट है वअंता। वअंता, अंता, अंता प्रॉपर है, ये कॉमन है। अंता क्योंकि प्रोनाउन है, अंता, अंतुमा, अंतुम प्रोनाउन है, तो ये प्रॉपर होगा। सब प्रोनाउंस प्रॉपर होते हैं हमेशा। हिल्लुन, हिल्लुन कॉमन है क्योंकि इसमें प्रॉपर होने की कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट है बिहादा। हादा वही बात हुई, पॉइंटर है और ये प्रॉपर होगा। अल बलदी, अल बलदी अल की वजह से प्रॉपर है। नेक्स्ट है फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह। लहुम, हुम क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन की वजह से ये प्रॉपर है हुम। रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैही है, ठीक है। रसूलु मुदाफ, अल्लाही मुदाफ इलैही, क्योंकि रसूलु लाइट है और अल नहीं है, अल्लाही जर है, तो मुदाफ मुदाफ इलैही हुआ। द वर्ड अल्लाही जो है वो प्रॉपर है क्योंकि स्पेसिफिक नेम है, तो मुदाफ इलैही जब प्रॉपर होता है तो मुदाफ प्रॉपर होता है। तो अल्लाही भी प्रॉपर है और रसूलु भी प्रॉपर है क्योंकि इसका मुदाफ इलैही प्रॉपर है। नेक्स्ट है नाक़तुल्लाही, ये भी प्रॉपर है। नाक़तुल्लाही भी प्रॉपर है क्योंकि नाक़ता मुदाफ है, लाइट नो अल, और द वर्ड अल्लाही जर है, तो द वर्ड अल्लाही स्पेसिफिक नेम है, तो इसकी वजह से ये प्रॉपर है। तो मुदाफ इलैही के प्रॉपर होने की वजह से नाक़ता जो कि मुदाफ है वो भी प्रॉपर होगा। नेक्स्ट है वसुक़याहा। हा जो है वो प्रोनाउन है और जिसकी वजह से वो प्रॉपर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अल्लज़ी युक्ति मालहू यतज़क्का। अल्लज़ी और मालहू को देखें, अल्लज़ी, अल्लज़ी क्योंकि इसम मौसूल है, इस वजह से भी वो हमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें अल लगा हुआ है इसलिए ये प्रॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट है मालहू। माल हु, माल का मतलब है वेल्थ, ठीक है। मालहू, हु जो है वो अटैच प्रोनाउन है, तो जब इसम, वेल्थ इसम है, इसम और साथ अटैच प्रोनाउन होगा तो वो मुदाफ मुदाफ इलैही होंगे, ठीक है। इस तरह देख लें, माला जो है वो लाइट है, आ साउंड है, तो लाइट किस रीज़न की वजह से है वो हम देखेंगे। लाइट है और अल नहीं है तो ये मुदाफ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड हु है जो कि अटैच प्रोनाउन है, वो नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। तो हो सकता है जर, तो इसका मतलब है ये जर है, तो मालहू जो है वो मुदाफ मुदाफ इलैही है, ठीक है। अब मुदाफ अपनी प्रॉपर्टी, टाइप जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से लेता है, मुदाफ इलैही से। मुदाफ इलैही क्या है, हु, जो कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्रॉपर होते हैं, तो हु जो है वो प्रॉपर है, मुदाफ इलैही प्रॉपर है, जिसकी वजह से माला भी प्रॉपर हुआ। नेक्स्ट एक बात मैंने आपको बतानी थी कि हमने जो पढ़ा था द वन बीइंग कॉल्ड, वो होता है प्रॉपर्टी के या वलदू, या खालिकू, या ईसा, या यहया, ठीक है। इसमें एक मैंने पॉइंट आपको बताना है कि अगर हम उसको बुला रहे हैं जो मुदाफ है, ठीक है, जिस तरह रसूल, रसूलुल्लाही है, रसूलुल्लाही ये है रसूलुल्लाही, तो अब ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैही है, ठीक है। अब अगर हम कहना चाहें या रसूलुल्लाही, तो हम लोग जब या यूज़ करेंगे ना, तो हम लोग जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो नसब होगा हमेशा, अगर मुदाफ हुआ तो। अगर या से नेक्स्ट वाला वर्ड मुदाफ हुआ तो वो हमेशा नसब होगा। जिस तरह या रसूलुल्लाही नहीं हो सकता, या रसूलुल्लाही। जिस तरह अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही, अब्दु मुदाफ, अल्लाही मुदाफ इलैही है, तो अगर हम इसको पुकारना चाहें तो हम कहेंगे या अब्दुल्लाही। जिस तरह अब्दुर्रहमान है तो हम कहेंगे या अब्दुर्रहमान, ठीक है, नसब हो जाएगा। अगर या से नेक्स्ट वाला वर्ड मुदाफ है तो वो नसब हो जाएगा। ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट 18 में आपको कराती हूँ, नेक्स्ट 18 आपने खुद करने हैं। फर्स्ट वर्ड है अल-क़रनैनी। कॉमन है, ये प्रॉपर है, प्रॉपर है क्योंकि इस पर अल लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है माकिसीना। माकिसीना ये कॉमन है क्योंकि इसमें कोई रीज़न नहीं है, अल भी नहीं है, प्रॉपर नेम भी नहीं है, पॉइंटर वर्ड भी नहीं है, इसम इशारा भी नहीं है, इसम मौसूल भी नहीं है, तो और मुदाफ मुदाफ इलैही भी नहीं है कि हम लोग उसको दूसरी तरह देखें। फिर नेक्स्ट है नूहन। नूहन कॉमन होगा या प्रॉपर होगा, ये प्रॉपर होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है,
नेक्स्ट है या वलदू, या के बाद जो भी वर्ड आता है वो प्रॉपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्लज़ी, प्रॉपर है क्योंकि अल लगा हुआ है। फिर है अल मुमिनीना, प्रॉपर है अल की वजह से। फिर है रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही मुदाफ मुदाफ यही है, तो रसूलू का पूछा गया है कि रसूलू कॉमन होगा या प्रॉपर होगा, तो क्योंकि ये मुदाफ है तो मुदाफ नहीं बता सकता कि वो कॉमन है या प्रॉपर है, वो मुदाफ इलैही से लेता है। तो मुदाफ इलैही द वर्ड अल्लाह ही है, तो द वर्ड अल्लाह ही प्रॉपर है क्योंकि वो स्पेसिफिक नेम है, तो मुदाफ इलैही प्रॉपर होने की वजह से मुदाफ भी प्रॉपर होगा। नेक्स्ट है मरियमा, मरियमा क्योंकि स्पेसिफिक नेम है तो ये भी प्रॉपर है। नेक्स्ट है मुसद्दिक़न, मुसद्दिक़न कॉमन है क्योंकि इसकी कोई रीज़न नहीं है प्रॉपर होने की और अल भी नहीं है। नेक्स्ट है मुहम्मदन, मुहम्मदन क्योंकि स्पेसिफिक नेम है इसकी वजह से ये प्रॉपर हुआ। नेक्स्ट है अस्सफीनती, अस्सफीनती अल की वजह से प्रॉपर है। फिर है नारुल्लाही, नारू लाइट नो अल, और द वर्ड अल्लाही जर है तो मुदाफ मुदाफ इलैही। नारू जो है अपनी टाइप नहीं बता सकता, वो अपने मुदाफ इलैही से पूछेगा, तो मुदाफ इलैही द वर्ड अल्लाही प्रॉपर है क्योंकि वो स्पेसिफिक नेम है, तो उसके द वर्ड अल्लाही प्रॉपर होने की वजह से नारू जो है वो प्रॉपर होगा। नेक्स्ट है निसाउ, निसाउ लाइट है और अल भी नहीं है। हमें ये लग रहा है कि मुदाफ है, लेकिन मुदाफ के पास मुदाफ इलैही का होना लाजमी होता है, तभी वो फ्रेगमेंट बनता है मुदाफ मुदाफ इलैही, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट नहीं दिया हो, तो इसका हम मुदाफ टाइप नहीं बता सकते कॉमन है या प्रॉपर है, क्योंकि अगर निसाउन होता ना तो ये कॉमन है, सिंपल निसाउन कॉमन। लाइट, किसी भी वर्ड के लाइट होने की कोई वजह होती है, यहाँ पे कोई वजह हमें नहीं नजर आ रही, तो अगर ये निसाउन होता तो ठीक है ये कॉमन होता क्योंकि कोई रीज़न नहीं है इसमें प्रॉपर होने की। अगर ये निसाउकुम होता जो मैंने लिखा हुआ भी है निसाउकुम, तो निसाउ मुदाफ और कुम क्योंकि अटैच प्रोनाउन है तो नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, तो जर हुआ कुम, तो निसाउकुम मुदाफ मुदाफ इलैही, कुम अटैच प्रोनाउन है, अटैच प्रोनाउन प्रॉपर होता है तो निसाउ भी प्रॉपर हुआ, लेकिन यहाँ पे हम निसाउ को नहीं बता सकते। नेक्स्ट है मुमिनैनी, मुमिनैनी में भी कोई रीज़न नहीं है प्रॉपर होने की, अल भी नहीं लगा हुआ तो प्रॉपर कॉमन हुआ। नेक्स्ट है कंजुन, कंजुन में भी कोई रीज़न नहीं है तो ये भी कॉमन हुआ। नेक्स्ट है मतलिया शम्सी, मतलिया जो है वो लाइट है नो अल, और अशम्सी जर है तो मुदाफ मुदाफ इलैही, मतलिया मुदाफ अशम्सी मुदाफ इलैही। अब मुदाफ कहाँ से लेगा मुदाफ अपनी टाइप, मुदाफ इलैही से। मुदाफ इलैही अशम्सी कॉमन है या प्रॉपर है, ये प्रॉपर है अल की वजह से, तो जब मुदाफ इलैही प्रॉपर है तो मुदाफ भी प्रॉपर होगा, मतलिया मुदाफ प्रॉपर होगा। नेक्स्ट है वुजूहुन, वुजूहुन कॉमन है क्योंकि इसमें कोई रीज़न नहीं है प्रॉपर होने की। नेक्स्ट है गुलामिन, गुलामिन भी कॉमन है। अच्छा एक बात वैसे आपने ज़हन में रखनी है कि जो जिसके पास भी तनवीन होगी ना तो वो मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, जिसके पास तनवीन होती है मोस्टली वो वाले वर्ड्स कॉमन होते हैं, अनलेस कि अगर वो किसी का नाम ना हो, जैसे मुहम्मदन है ये इनके भी एंड पे तनवीन है लेकिन ये नाम है ना तो इसलिए ये प्रॉपर है, लेकिन मोस्टली जो जिनके एंड पे तनवीन होती है वो कॉमन होते हैं। अच्छा नेक्स्ट 18 आपने खुद करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 17 की एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमने बताना है स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। फर्स्ट है नूहन, नूहन अन साउंड की वजह से इसका स्टेटस होगा नसब, नंबर होगा 1, जेंडर होगा मैस्कुलिन, नूहन मैस्कुलिन, और टाइप हो गई प्रॉपर क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है। नेक्स्ट है द वर्ड अल्लाही, स्टेटस इसका होगा ई साउंड की वजह से जर, नंबर होगा इसका 1, जेंडर होगा मैस्कुलिन और टाइप होगी प्रॉपर क्योंकि स्पेसिफिक नेम है। जेंडर मैस्कुलिन इसलिए होगा क्योंकि फेमिनिन होने की कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है साजिदीना, साजिदीना कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में हम लोग डायरेक्ट चार्ट की तरफ जाते हैं और उधर से ही हमें स्टेटस, नंबर और जेंडर मिल जाते हैं। साजिदीना किससे मैच कर रहा है, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना साजिदीना। स्टेटस नसब या जर कोई भी हो सकता है, नंबर 3 और मोर मतलब प्लूरल, नंबर 3
जेंडर मैस्कुलिन क्योंकि मैस्कुलिन चार्ट से मैच किया है, और टाइप इसकी कॉमन है क्योंकि प्रॉपर की कोई रीजन नहीं है। माँ किसीना, किसीना ईना, मुस्लिमीना, तो स्टेटस होगा नसब या जर, नंबर होगा 3, जेंडर होगा इसका मैस्कुलिन क्योंकि मैस्कुलिन चार्ट से मैच किया है, और टाइप होगी कॉमन, प्रॉपर की कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट है इब्राहीमा। इब्राहीमा क्योंकि पार्टली फ्लेक्सिबल है, नॉन अरब नेम है, तो इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा, तो स्टेटस इसका नसब या जर कोई भी हो सकता है। नंबर इसका होगा 1, जेंडर होगा इसका मैस्कुलिन, कॉमन सेंस से पता चल रहा है। टाइप होगी इसकी प्रॉपर क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है। नेक्स्ट है आतियातुन। आतियातुन, स्टेटस इसका होगा रफा उन साउंड की वजह से, नंबर इसका होगा 1, जेंडर इसका होगा फेमिनिन क्योंकि फेमिनिन की रीजन है जो कि हमने पढ़ी थी कि वर्ड्स दैट एंड विद ता मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, तो ये ता मरबूता पे एंड कर रहा है तो ये फेमिनिन है, और टाइप इसकी कॉमन है क्योंकि प्रॉपर होने की कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट है अल क़रनैनी। अल क़रनैनी, ऐनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी से मैच कर रहा है, तो जब कॉम्बिनेशन हुआ तो डायरेक्ट चार्ट की तरफ गए, मुस्लिमैनी से मैच कर रहा है। स्टेटस नसब या जर, नंबर 2, जेंडर मैस्कुलिन, टाइप प्रॉपर क्योंकि अल है। नेक्स्ट है उम्मतन। उम्मतन नसब है अन साउंड की वजह से, नंबर इसका 1 है, जेंडर इसका फेमिनिन है, टाइप इसकी कॉमन है क्योंकि प्रॉपर की कोई रीजन नहीं है। जेंडर फेमिनिन क्यों है? क्योंकि ता मरबूता लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है उम्मिन। उम्मिन जो है वो स्टेटस इसका जर है, नंबर इसका 1 है, जेंडर इसका फेमिनिन है क्योंकि ये रियल फेमिनिन है। रियल फेमिनिन कौन से? मदर। उम्मिन का मतलब होता है मदर, तो रियल फेमिनिन है, तो इसलिए जेंडर इसका फेमिनिन है और टाइप इसकी कॉमन है क्योंकि प्रॉपर होने की कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है ज़िराई। ज़िराई एक कॉम्बिनेशन है, ये साउंड है। ज़िराईनी का लाइट है ये, ज़िराईनी, तो ये कॉम्बिनेशन है। आईनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी से मैच करता है, तो स्टेटस इसका होगा नसब या जर, नंबर इसका होगा 2, जेंडर इसका होगा मैस्कुलिन क्योंकि मैस्कुलिन से मैच किया है चार्ट से, टाइप इसकी होगी कॉमन, प्रॉपर होने की कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है ईसा। ईसा जो है स्टेटस इसका होगा रफ़ा, नसब, जर कोई भी हो सकता है। इसकी एंडिंग से हम नहीं बता सकते कि इसका स्टेटस क्या होगा क्योंकि एंड पे इसके या है, तो हम नहीं बता सकते ये रफ़ा है, नसब है, जर है, तो स्टेटस इसका रफ़ा, नसब, जर कोई भी हो सकता है। नंबर 1, जेंडर इसका मैस्कुलिन है। अब या अलिफ मकसूरा को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये फेमिनिन होगा क्योंकि मैंने ये नहीं बताया था आप लोगों को कि मैंने कहा था मोस्टली वर्ड्स दैट एंड विद ता मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, वो होते हैं फेमिनिन, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सब वर्ड्स। देखिए इसका तो अपना जेंडर है ना, ईसा का अपना जेंडर है, रियल जेंडर इसका मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन है इसका जेंडर। टाइप इसकी प्रॉपर होगी क्योंकि स्पेसिफिक नेम है। नेक्स्ट है अल-फुजारी। अल-फुजारी साउंड है ना, तो स्टेटस इसका ई साउंड की वजह से जर होगा, नंबर 1, जेंडर मैस्कुलिन, कॉमन होने की कोई रीज़न, फेमिनिन होने की कोई रीज़न नहीं है, टाइप इसकी प्रॉपर है अल की वजह से। नेक्स्ट है अल अनहारू। ऊ साउंड की वजह से स्टेटस होगा रफ़ा, नंबर होगा 1, जेंडर होगा मैस्कुलिन क्योंकि फेमिनिन की कोई रीज़न नहीं है, और टाइप होगी प्रॉपर अल की वजह से। नेक्स्ट है अन्नासी। अन्नासी स्टेटस होगा जर, नंबर होगा 1, जेंडर होगा मैस्कुलिन, टाइप होगी प्रॉपर अल की वजह से। जेंडर मैस्कुलिन इसलिए होगा, फेमिनिन की कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है साहिरानी। कॉम्बिनेशन है, चार्ट की तरफ चलते हैं। कॉम्बिनेशन किसके साथ मैच कर रहा है? मुस्लिमानी। मुस्लिमानी, तो इसका स्टेटस होगा रफ़ा, नंबर होगा 2,
जेंडर मैस्कुलिन क्योंकि मैस्कुलिन 4 से मैच किया है, और टाइप इसकी होगी कॉमन क्योंकि प्रॉपर होने की कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है अल मुमिनीना, ईना कॉम्बिनेशन है, किस कॉम्बिनेशन से मैच करता है? मुस्लिमीना। तो स्टेटस होगा इसका नसब या जर कोई भी हो सकता है। नंबर 3 जेंडर मैस्कुलिन क्योंकि मैस्कुलिन 4 से मैच किया है, टाइप अल की वजह से प्रॉपर होगी। नेक्स्ट है अस्समराती, अस्समराती कॉम्बिनेशन है और किसके साथ ये मैच करता है? मुस्लिमाती, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो अस्समराती मुस्लिमाती। स्टेटस होगा नसब या जर कोई भी हो सकता है। नंबर इसका होगा 3, जेंडर फेमिनिन क्योंकि फेमिनिन 4 से मैच किया है, और टाइप अल की वजह से होगा ये प्रॉपर। नेक्स्ट है साहिरिन, स्टेटस इन साउंड की वजह से होगा जर। नंबर 1 जेंडर मैस्कुलिन क्योंकि फेमिनिन की कोई रीज़न नहीं है, टाइप कॉमन क्योंकि प्रॉपर के होने की कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है मुमिनीना, कॉम्बिनेशन है, मुस्लिमीना से मैच करता है। स्टेटस होगा इसका नसब या जर। नंबर 3 जेंडर मैस्कुलिन, मैस्कुलिन 4 से मैच किया है, टाइप कॉमन क्योंकि प्रॉपर होने की कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है सबीलिन, स्टेटस जर। नंबर 1 जेंडर फेमिनिन बिकॉज द अरब सेड सो, ये वो वाला वर्ड है उस लिस्ट में आता है ये, टाइप कॉमन क्योंकि प्रॉपर होने की कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है अल फुरकाना, स्टेटस नसब क्योंकि ये साउंड है आना, ठीक है, साउंड है ना, जो अब इसे कॉम्बिनेशन नहीं समझना क्योंकि वो मुस्लिमानी है, आ नहीं होता कॉम्बिनेशन, आ ना हमने कोई कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा। अगर अल-फुरकान नहीं होता भी फिर भी ये जो है ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था क्योंकि ये नेम है और ये नून जो है ये नेम का पार्ट है, ये एक्स्ट्रा नून नहीं है। अल-फुरकान आ साउंड की वजह से नसब। नंबर 1 जेंडर मैस्कुलिन, फेमिनिन की कोई रीज़न नहीं है, और टाइप प्रॉपर अल की वजह से। नेक्स्ट है मरियमा, मरियम क्योंकि नॉन फ्लेक्स पार्टली फ्लेक्सिबल है, मरियमू, मरियमा, मरियमा। तो स्टेटस होगा नसब या जर कोई भी हो सकता है। नंबर 1 जेंडर फेमिनिन और टाइप प्रॉपर क्योंकि ये नेम है।